से है। यह संतोष धन रखा हुआ कहां है? जब तक संतोष नहीं हो, कामनाओं का अंत नहीं होता। कामनाओं का अंत हुए बिना कभी स्वप्न में भी सुख नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपनेहु नाही, राम भजन बिन मिटहि की कामा, फल विहीन तरु कवहु की जामा। जिस तरह बिना मिट्टी के वृक्ष नहीं जम सकता, उसी तरह जब तक भगवत भजन नहीं किया जाए तब तक कामनाओं का अंत नहीं होता, और जब तक कामनाओं का अंत नहीं होता तो गोसाई के सपन हो सुख नहीं, स्वप्न में भी उसको सुख नहीं मिलता। भगवत भजन कैसे किया जाता है, इस संतमत सत्संग के आयोजन में वह बताया जाता है। संतों ने विविध प्रकार से समझाने की चेष्टा की है। जैसे बच्चे को खिलौना देते हैं, मिठाई देते हैं, कुछ देते हैं। जब तक भेंट नहीं हो, फिर भेंट हो जाती है, मां बाप से प्रसन्न हो जाता है। उस प्रभु से मिलने के लिए, जिस परमपिता परमात्मा से हम बिछुड़ गए हैं, उससे हम कैसे मिलेंगे, इसके लिए संतों ने कभी दास्य भाव में कहा है, कभी सख्य भाव में कहा है, कभी वात्सल्य भाव में कहा है, कभी दाम्पत्य भाव में कहा है, कि किसी भी तरह यह समझ जाए। रामचरितमानस में गोस्वामी जी को दास्य भाव पसंद है। वे कहते हैं, सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तरिय उर्गारी। सेवक सेव्य भाव की वे चर्चा करते हैं। दास्य भाव है, कहीं सख्य भाव भी है। भगवान राम ने हनुमान जी से पूछा कि तुम कौन हो और मैं कौन हूं? हनुमान जी ने उत्तर दिया कि शरीर भाव में आप स्वामी हैं, मैं सेवक हूं। जीव भाव में आप ब्रह्म हैं, हम जीव हैं। आप अंशी हैं, हम अंश हैं। लेकिन आत्म भाव में तो भगवान जो आप हैं सो हम हैं। दोनों में कोई भिन्नता नहीं है। भगवान राम और हनुमान जी का सेवक सेव्य भाव था। भगवान कृष्ण और अर्जुन का सख्य भाव था। ये राजा दशरथ और भगवान राम में वात्सल्य भाव था। यशोदा जी और भगवान कृष्ण में वात्सल्य भाव था। गोपियों का दाम्पत्य भाव था।